पराए हुए अपने। क्या फेसबुक को लेकर छिड़े विवाद की जीपीसी जांच होगी? ये सवाल इसलिए क्योंकि विपक्ष की तरफ से बार बार यही मांग की जा रही है, जबकि केंद्र सरकार की ओर से लगातार कांग्रेस पार्टी पर हमले हो रहे हैं। अमेरिका में छपी खबर, भारत में हुआ असर, सियासत में आया भूचाल, फेसबुक को लेकर जारी है बवाल। अगर प्लेटफॉर्म पब्लिक प्लेटफॉर्म है तो हर विचार के लोगों को अपनी बात रखने का अधिकार है। विवाद शुरू हुआ एक लेख से। मुद्दा था हेट स्पीच, जिसे राहुल गांधी ने न सिर्फ ट्वीट किया बल्कि बीजेपी और आरएसएस पर आरोप भी लगाए। जवाब में बीजेपी हमलावर है। सोनिया गांधी ने कहा था अब आर पार की लड़ाई होगी। ये हेट स्पीच है या नहीं? और राहुल गांधी ने दिल्ली में पब्लिक मीटिंग में कहा था कि देश के लोग प्रधानमंत्री को डंडे मारेंगे। ये हेट स्पीच है या नहीं है? इट इज ए टेक्स्ट बुक केस ऑफ इंस्टिगेशन फॉर वायलेंस। विवाद अब शशि थरूर के बयान को लेकर हो रहा है। दरअसल संसदीय स्थायी समिति के आईटी मामलों की अध्यक्षता करने वाले कांग्रेस नेता शशि थरूर ने इस मामले को लेकर फेसबुक से जवाब मांग लिया था, जिसके बाद सूचना प्रौद्योगिकी मामलों की संसदीय स्थायी समिति में शामिल एनडीए के सदस्यों का आरोप है कि शशि थरूर ने बिना किसी से चर्चा के ही बैठक का एजेंडा तय कर लिया। चलिए पहले कांग्रेस नेता शशि थरूर का वो ट्वीट देख लीजिए, जिसमें उन्होंने लिखा कि सूचना प्रौद्योगिकी पर संसदीय स्थायी समिति निश्चित रूप से इन रिपोर्टों के बारे में फेसबुक का जवाब जानना चाहती है। समिति ये भी जानना चाहती है कि भारत में हेट स्पीच को लेकर उनका क्या प्रस्ताव है। विपक्ष थरूर के इस कदम का समर्थन कर रहा है, जबकि एनडीए के सांसद इसका विरोध कर रहे हैं, जबकि केंद्र का रुख फिलहाल नियम और कानून के बीच उलझा है। हमारे मुल्क ने बहुत कुछ झेला है बीते कुछ वर्षों में, और उसमें इस तरह के प्लेटफॉर्म से जो उम्मीद थी वो उस उम्मीद पे खरी नहीं उतरी है। जाहिर तौर पर शशि थरूर जी का जो कहना है कि अकाउंटेबिलिटी कहीं तो जाकर के तय होगी, उस दृष्टिकोण से मैं समझता हूं कि ये उस बयान को देखा जाना चाहिए। जहां तक हेट वगैरह की बात है, अब ये चर्चा का विषय है और मैं स्टैंडिंग कमेटी पर कुछ बात नहीं कहूंगा, क्योंकि वो पार्लियामेंट्री कमेटी है, उनका अपना तरीका काम करने का है, अपने नियमों के अनुसार वो काम करें। अब सवाल है कि फेसबुक को लेकर शुरू हुए इस विवाद का हल क्या है, तो इसका जवाब अपनी अपनी तरह से दिया जा रहा है। जैसे कांग्रेस की तरफ से लगातार जेपीसी के जरिए जांच की मांग की जा रही है, वहीं बीजेपी की तरफ से इस मुद्दे को राजनीतिक रूप देने वाले राहुल गांधी को निशाना बनाया जा रहा है। जेपीसी जांच करे, ऐसा तो नहीं जेपीसी में सभी दलों के एमपीज रहेंगे, तो निश्चित रूप से जेपीसी बनना चाहिए और इसका पर्दाफाश होना चाहिए। क्या यह सच्चाई नहीं है कि कुछ लोग समझते हैं कि उस प्लेटफॉर्म पर उनकी मोनोपोली होनी चाहिए, भले ही उनका राजनीतिक वजूद खत्म हो गया हो? बता दें कि अमेरिकी अखबार द वॉल स्ट्रीट जर्नल ने दावा किया था कि भारत में फेसबुक ने बीजेपी नेताओं के हेट स्पीच वाली पोस्ट के खिलाफ जानबूझकर कोई एक्शन नहीं लिया। इस लेख के बाद से ही देश की राजनीति गर्म है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। कोरोना से दहशत के बीच इससे जुड़ी अच्छी खबर सामने आई है। पिछले 24 घंटे में जितने लोग कोरोना की चपेट में आए हैं, उससे कहीं ज्यादा कोरोना पीड़ित स्वस्थ हो गए हैं। साथ ही देश में कोरोना से रिकवरी की जो दर है वो 73% से ज्यादा पहुंच चुकी है। कोरोना काल की अब तक की अच्छी खबर। पहली बार एक्टिव केस में सबसे बड़ी गिरावट। देश में कोरोना के बढ़ते संक्रमण से दहशत के बीच ये बड़ी खबर सामने आई है। पिछले 24 घंटे में कोरोना के 54,300 नए केस सामने आए, लेकिन राहत की बात ये रही कि पिछले 24 घंटे में ही 58,172 मरीज स्वस्थ हो गए। यानी एक दिन में जितने संक्रमित हुए उससे ज्यादा मरीजों ने कोरोना को हरा दिया। देश में कोरोना महामारी की शुरुआत से अभी तक 5 बार ही ऐसा हुआ है जब एक्टिव केस में कमी आई है। कोरोना काल में डर और भय के बीच ये राहत देने वाली खबर है। लेकिन अब तक देश में कोरोना के कुल 27 लाख से ज्यादा मामले सामने आ चुके हैं। इनमें 19,77,000 से ज्यादा मरीज स्वस्थ हो चुके हैं और अभी देश में एक्टिव केस की संख्या 6,73,166 है।
देश में कोरोना से रिकवरी का दर भी 73.18% पहुंच गया है। जाहिर है देश में कोरोना के खिलाफ लड़ाई में सरकार को सफलता मिल रही है, लेकिन इसमें पूरी तरह से सफलता तभी मिलेगी जब बीमारी की वैक्सीन सामने आ जाएगी। ऐसे में जब तक वैक्सीन सामने नहीं आती, फिलहाल मास्क, सोशल डिस्टेंसिंग और साफ सफाई ही कोरोना से बचने का एकमात्र उपाय है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क।